श्री हरि विष्णु भगवान ने एक बार शिव जी भगवान की तपस्या करी। अब आप कहोगे कि विष्णु भगवान तो खुद पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, उन्होंने तपस्या क्यों करी? तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि भगवान राम ने भी शिव जी भगवान की तपस्या करी थी। लंका पर चढ़ाई करते समय समुद्र से रास्ता मांगने के लिए शिव जी भगवान की तपस्या करी थी। उनको भी विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। कृष्ण भगवान ने भी शिव जी की पूजा कभी न कभी की है। लेकिन अभी हम ये बात करेंगे कि विष्णु भगवान ने शिव जी की पूजा करी, तपस्या करी, तो जिस समय वो पूजा तपस्या किया करते थे तो उनका नियम था कि वो रोज शिव जी भगवान को 1000 कमल पुष्प चढ़ाया करते थे और हर कमल पुष्प के साथ भगवान का एक नाम, एक मंत्र का जाप किया करते थे। जब उनकी साधना पूरी होने का समय आया तो शिव जी भगवान ने क्या किया, उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल गायब कर दिया। जब विष्णु भगवान ने उस आखिरी दिन, जब साधना का समय पूरा होने को आया, फल पकने का आया, साधना पूरी होने वाली थी, जिस दिन शिव जी भगवान को प्रकट होने का था, वरदान देना था, प्रसन्नता व्यक्त करनी थी, उस दिन जब विष्णु भगवान ने पूजा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो 999 कमल के फूल तो थे, एक नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं 999 कमल के फूल चढ़ा रहा हूँ और रोज चढ़ाता हूँ 1000 कमल के फूल, तो अब एक कम पड़ रहा है, तो ये संकल्प टूट जाएगा, तो साधना भंग हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे नेत्र हैं, नेत्र कमल, ये भी तो कमल ही हैं, नेत्र कमल बोलते हैं इनको। भगवान के नेत्र कमल के समान थे। भगवान के नेत्र भी कमल के समान ही होते हैं, उनके चरण भी कमल के समान होते हैं, इसलिए बोलते चरण कमल, कर कमल। उनके हाथ भी कमल के समान, मतलब कोमलता होती है, खुशबू होती है। कमल का मतलब या फूल का मतलब होता है कोमलता, खुशबू। तो उन्होंने शिव जी भगवान को 999 कमल फूलों के बाद अगला कमल फूल चढ़ाने के लिए अपनी आंख निकाल के चढ़ा दी। जब उन्होंने आंख निकाल के चढ़ाई तो शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए, फिर उनकी आंख भी ठीक हो गई और शिव जी भगवान उनसे प्रसन्न हुए। और शिव जी भगवान ने कहा कि आप और हम तो अलग नहीं हैं, आप और हम तो एक ही रूप हैं। और इस बात के ऊपर प्रसन्न होकर शिव जी भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। उसी के बाद से कहते हैं कि विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र आया। अब इसमें ये थोड़ा है कि जो वैष्णव भगत जन हैं तो विष्णु भगवान को इष्ट मानते हैं, उनको पार ब्रह्म मानते, वो कहेंगे कि नहीं, शिव जी भगवान तो थोड़े अलग हैं, विष्णु भगवान साक्षात पार ब्रह्म हैं। तो इसमें विचार करने की बात है कि जब भी कोई शरीर धारण करता है, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, तो जैसे ही कोई आकृति आती है, कंपन बनते हैं, तो उसमें सीमाएं हो जाती हैं। जैसे भगवान राम का प्रसंग भी है कि मेघनाथ ने उनको इन नागपाश में बांध लिया था। तो भगवान जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं या सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, कोई भी शरीर धारण करते हैं, जब धारण किया जाता है कुछ भी, तो वहाँ सीमाएं हो जाती हैं और वो प्रकृति के अंतर्गत होती हैं, क्योंकि वहाँ फिर प्रकृति के नियम काम करने लगते हैं। अब कृष्ण जी भगवान जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं, राम जी भगवान करते हैं, शिव जी भगवान करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं। हालांकि शिव जी भगवान और विष्णु भगवान शरीर धारण करते हैं ऐसा नहीं है कहीं भी शास्त्रों में। उनका सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, फिर भी वो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर भी तो धारण तो किया ही जाता है ना, धारण तो होता है ना शरीर। तो वहाँ कुछ सीमाएं आ जाती हैं और जो प्रकृति के नियम लागू हो जाते हैं। तो जहाँ प्रकृति के नियम लागू होते हैं वहाँ इस तरह की कहानियाँ
घटित होती हैं। अगर भगवान भी तपस्या करते हैं, किसी से वरदान मांगते हैं, क्या भगवान छोटे होते हैं, क्या भगवान बड़े होते हैं? असल में क्या है, जो हमारे शास्त्र पुराण लिखे गए हैं उनको लिखने का जो ढंग था, तरीका था, उसमें विष्णु भगवान को, शिव जी भगवान को, गणेश जी को, ब्रह्मा जी को, देवी जी को, पार्वती जी को या काली जी को, दुर्गा जी को, इन सबको क्या किया है, इनको ऐसे व्यक्त किया है कि किसी कहानी को कहने के लिए माध्यम बनाया है। जैसे फिल्में होती हैं ना, उसमें क्या होता है, कभी वही हीरो विलेन बन जाता है, कभी वो हीरो सेकंड लेवल का हीरो बन जाता है, कभी जो सेकंड लेवल का हीरो है वो लीड रोल वाला हीरो बन जाता है। ऐसे ही कहीं शिवजी भगवान बड़े दिखाई देते हैं। अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे, लिंग पुराण पढ़ोगे या वायु पुराण पढ़ोगे तो शिवजी भगवान बहुत बड़े दिखाई देते हैं और विष्णु भगवान उनके थोड़े नीचे या अगल बगल में दिखाई देते हैं। अगर विष्णु पुराण पढ़ो, नारद पुराण पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो तो उसमें विष्णु भगवान बहुत बड़े दिखाई देते हैं, शिवजी भगवान उनके साइड में दिखाई देते हैं। गणेश पुराण पढ़ो तो गणेश जी बड़े दिखाई देंगे। शक्ति पुराण पढ़ो, देवी पुराण, काली पुराण, तो उसमें शक्ति बड़ी दिखाई देगी, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके बच्चे दिखाई देंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे शास्त्रकारों ने क्या किया कि इन संतों को, भगवानों को, संतों को नहीं भगवानों को रोल दे दिया और उस रोल के माध्यम से कोई ना कोई कहानियाँ प्रचलित कर दी। अब शिव पुराण में शिव जी को बड़ा करके कहानियाँ बनाई गई। जहाँ शिव जी बड़े हैं वहाँ शिव जी पार ब्रह्म है, विष्णु जी को थोड़ा साइड में कर दिया। जहाँ विष्णु जी बड़े हैं वहाँ शिव जी को थोड़ा साइड में कर दिया और विष्णु जी पार ब्रह्म हो गए। गणेश जी बड़े हैं तो गणेश जी को मेन कर दिया, पार ब्रह्म के रूप में दिखा दिया, बाकी शिव जी को, विष्णु जी को, देवी जी को साइड में कर दिया। अगर देवी जी बड़ी हैं तो देवी जी को बड़ा कर दिया, बाकी सबको उनका बच्चा बता दिया। तो ये सारा खेल क्या है, कहानियाँ बनाने के लिए, उनको माध्यम देने के लिए किसी पुराण में किसी को बड़ा कर दिया, किसी पुराण में किसी को बड़ा कर दिया। अब कहावत ये भी है, कहा यह भी जाता है कि ये सारी कहानियाँ हैं ये वेद व्यास जी ने ही लिखी हैं। अब एक मत ये कहता है कि एक ही वेद व्यास जी ने लिखी हैं, दूसरा मत ये कहता है कि वेद व्यास जी नाम से कई लेखक संत महापुरुष हो गए, उन्होंने अलग अलग कहानियाँ लिखी हैं। अब जो भी हो, मूल भावना सबकी एक ही है कि तत्व रूप से परमात्मा एक ही है और शरीर रूप से या आकृति रूप से, नाम रूप से परमात्मा अलग अलग हो जाता है। तो नाम रूप के कारण बाधा या अलगाव महसूस होता है। तो साधकों को, भक्तों को चाहिए कि उन्हें भेद नहीं देखें। असली बात ये होती है कि कोई किसी भी भगवान को मानने वाला हो, भगवान की कृपा तभी उतरती है जब साधक अपने मन को निर्मल कर लेता है, भेदभाव रहित कर लेता है। जब तक मन में किसी भी तरह का भेदभाव होता है तब तक साधना में पूर्णता कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मूल रूप से परमात्मा तत्व एक है, उसके रूप अनेक हैं। चाहे उसको राम जी कहो, कृष्ण जी कहो, शिव जी कहो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो, ये भावनाएं अलग अलग हैं। अब नाम रूप भावनाएं क्या हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से पैदा होती हैं। किसी क्षेत्र में किसी समय ऐसा व्यवस्था बनी, लोगों का दिमाग बना या वहाँ की संस्कृति बनी कि वो नाम और वो रूप, वो साधना का तरीका प्रचलित हो गया। ये अलग अलग टाइम और स्थान के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, हो जाती हैं। और जैसे हम बचपन में जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जिस संस्कृति में, उसी हिसाब से ये सब चीज़ें हमारे मन में बैठ जाती हैं। फिर हम जिद कर लेते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मूल प्रश्न क्या है, मूल बात क्या है कि साधना की सिद्धि, चाहे कोई सगुण भक्ति मार्गी हो या निर्गुण भक्ति मार्गी हो, साधना की सिद्धि तभी होती है जब अहंकार दूर होता है, वासनाएं दूर होती हैं, कामनाएं दूर होती हैं और चंचलता मिट जाती है। अब इसमें भी दो बातें होती है। जो निष्काम कर्म मार्गी होते हैं उनके लिए सिर्फ राग द्वेष छोड़ना है, सिर्फ अहंकार वासनाएं छोड़नी है।
तो निष्काम कर्मी उसी माध्यम से आगे बढ़ जाता है। दूसरा होता है कुछ लोग निष्काम कर्म तो नहीं करना चाहते या ज़्यादा रुचि नहीं होती उसके अंदर, उनके लिए होता है साधना मार्ग। वो पहले साधना में एकाग्रता तल्लीनता बढ़ाते हैं, फिर जब आगे पहुंचते हैं तो आगे जाके जब उनको साधना के अनुभव होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, आकाश तत्व का, सृष्टि की समरसता का, सृष्टि में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, इस बात का बोध होता है, तब वो भी निष्काम कर्म में आ जाते हैं। क्योंकि निष्काम कर्म आगे जाके ध्यान बन जाता है और ध्यान आगे जाके निष्काम कर्म बन जाता है, अगर पूरी निष्ठा से, लगन से, भावना से चला जाए तो सारी कहानी, सारा भेद, सारी सृष्टि की व्यवस्था इसी बात पर निर्भर करती है कि हमारी लगन और निष्ठा और सही लक्ष्य, सही टारगेट। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि लक्ष्य की कीमत 14 आना। अगर आपका सही लक्ष्य है तो आपने समझ लो कि 90% काम तो लक्ष्य बना के ही कर लिया है, क्योंकि जो लक्ष्य पक्का होता है तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आ जाती हैं जीवन के अंदर। तो इस विषय में आप बताना कैसा लगा आपको।